हाय, आज एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करेंगे। ये जो पेशेंट है वो 21 ईयर ओल्ड मेल है और ये नॉर्थ कर्नाटका से आते हैं और विलेज में रहते हैं। तो शोल्डर में उनको जब पेन हुआ तो उनका जो ट्यूमर है वो जल्दी डायग्नोज नहीं हुआ। तो ये जो ट्यूमर डायग्नोज हुआ वहाँ तक वो काफ़ी बड़ा हो गया था, ऑलमोस्ट फुटबॉल के साइज था ट्यूमर। तो जब बायोप्सी किए तो उसमें ऑस्टियोसार्कोमा करके डायग्नोज आया। तो पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी कंप्लीट किए और ट्यूमर इतना बड़ा था कि उनको हाथ निकालने का, मतलब शोल्डर से हाथ निकालने का सर्जरी एडवाइस किया गया था। जब पेशेंट हमारे पास आए, पेशेंट का सीटी स्कैन और एमआरआई हमने स्टडी किए और जब देखे तो नर्व और वेजल्स ट्यूमर से एकदम चिपके हुए थे बट डैमेज नहीं हुए थे। सो अगर नर्व और वेजल को हम बचा सकते हैं तो हाथ बचाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमने एक सर्जरी किया, जो बड़ा सर्जरी जो 5 से 6 घंटा चला। उसमें हम पेशेंट का जो नर्व और जो ब्लड पाइप्स जो बोलते हैं वो सर्जरी करके हम ट्यूमर से निकाले और पूरा शोल्डर का ट्यूमर है हमने एक्सरसाइज किया। सो इसके वजह से हम पेशेंट का हाथ कंप्लीटली बचा पाए, क्योंकि पूरा मसल वगैरह डैमेज हो गया था। तो पेशेंट को शोल्डर में फंक्शन नहीं है बट पेशेंट एल्बो और रिस्ट में एक्सेलेंट फंक्शन है। तो अभी देख सकते हैं पेशेंट सब कुछ काम कर सकते हैं। नॉर्मल काम ही नहीं, पेशेंट खेती में जाके भी काम कर रहे हैं और ट्रैक्टर भी चला रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, पेशेंट का पैर और लेग में अगर नस और खून का नली हम बचा सकते हैं तो पैर बचाने का या हाथ बचाने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप अपना ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट को जल्दी रीच आउट करते हैं और ट्यूमर को अर्ली डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करते हैं तो फंक्शन और भी बढ़ जाता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप अपना ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू।